जी किफ़ायत कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ से बिल्कुल। आप कैसे हैं? आपके बच्चे कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह किफ़ायत भाई, अल्लाह का एहसान है। किफ़ायत भाई हमारे साथ जो है कश्मीर से जुड़े हैं। क्या हाल है कश्मीर के? उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है लेकिन मुद्दा आज भी देखिए कश्मीर बना हुआ सुजा है। भाई, मैं आज चुनाव के, जैसे कि आपको पता है, बहुत बार आपके साथ लाइव में बात हुई। जी। अभी भी मुझे नोटिफिकेशन आई थी, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा सुजा भाई के साथ बात कर लूं। मैं चुनाव के बारे में बिल्कुल भी आज बात करने के मूड में नहीं हूं। जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान के कर्नाटका में जो है, आज हमारी बहनों के साथ जो है बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, जी। जबकि हिजाब हमारा राइट है। ये बात मैं पूरे जितने भी आपके दर्शक हैं, देख रहे हैं, इस वक्त सुन रहे हैं, उनसे भी कह देना चाहता हूं कि हिजाब हमारा राइट है। भगवा जो कपड़ा है, वो हिंदू भाइयों का राइट है। हम उनको नहीं कहेंगे आप निकालो, लगाओ या मत लगाओ। जी। मगर मैं इतना कह देना चाहता हूं, बीजेपी सोल्ड जो चैनल है उसके द्वारा लोगों को, हिजाब हमारा राइट है। हम किसी के जिद में या किसी के अपोजिशन में हिजाब नहीं लगाती है, हमारी बेटियां नहीं लगाती है, हमारी माँ बहनें नहीं लगाती है। ये हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे जो पैगंबर, हमारे जो जितने भी बड़े रह चुके हैं, उनके वसादत से और खुदा का दिया हुआ तोहफा है पर्दा। और खुदा ने कुरान में कहा है कि जब तक मिट्टी आपके हाथ में है तो वो राज है। मतलब पर्दे के अंदर जो भी चीज है वो राज है। जब वो पर्दे के बाहर चली जाती है फिर तो वो माफ़ मतलब एक करना। जीनत बन जाती है। जी। माफ़ करना। जी। मैं आपको यहाँ पे टोकूंगा। देखिए, जो बिल्कुल। राशन कार्ड के मुसलमान है ना, उनके कोई राइट्स है ही जी। नहीं। आज इंडिया नहीं नहीं, में वो तो 90 से आपका ज़्यादा सही। परसेंट लोग जो हैं राशन कार्ड के मुसलमान हैं। बिल्कुल। माँ बाप की ज़बरदस्ती से कई हिजाब करके जा रहे हैं। हालांकि अगर उनको उनको रुखसती दे देना, बोल दें कि भाई आपको मैं यहाँ पे आने वाले कई वाक़यात बता सकता हूँ जहाँ पे नहीं। पाबंद घरों की लड़कियाँ यहाँ आके हिजाब हिजाब छोड़ के जो ज़िंदगियाँ गुजारती हैं, अल्लाह उनके बिल्कुल। ऊपर हिदायत नाजिल करे। नहीं, मैं देखिए। आपका आपका जो कहना है, बिल्कुल आपका कहना है कि 90% जो है वो सॉरी राशन कार्ड के किफ़ायत, मुस्लिम है। ये जो जी। पूरा एपिसोड हुआ ना कर्नाटका में, जी। वो जी। जी। स्वप्रायोजित था। वो अल्लाह अकबर बिल्कुल। बोल के जाने वाली भी, उसे भी पता था कि कैमरे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। जो वहाँ पे लड़के जमा हुए थे उन्हें भी पता था कि बिल्कुल। इसको उसको मुद्दा बनाना है। तो ये चुनाव के बिल्कुल। लिए भुनाने वही वाला मैं, मुद्दा था जिसके जब भाई चलते मैं सब जो है आपकी बीजेपी और बात बीजेपी की आइडियोलॉजी पर पे बात करने लग गए। मैं आपकी बात पर ही पहुंचने वाला हूं। मैं आपकी बात पर ही पहुंचने वाला हूं कि किस तरह से मुस्लिम रिलीजन को, किस तरह से मुसलमानों के मजहब को जो है, किस तरह से मुसलमानों की किताब को जो है एक टारगेट बनाया जा रहा है। और वो भी पॉलिटिकल स्टंट बनाया जा रहा है, जबकि इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं। हम्म। सही है। उसके उससे पहले भी स्वामी सरस्वती कुछ उसका नाम है, जो कि मतलब उसका नाम भी नहीं मैं लेना चाहता हूँ और नाम भी याद नहीं रखना चाहता हूँ, कि जिसने वसीम रिजवी को जो है हिंदू का पाठ पढ़ाया, जबकि हिंदू हमारे भाई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके साथ भी हिंदू भाइयों का उठना बैठना होगा, मगर इस तरह से वो भी कंट्रोवर्सी नहीं करते होंगे। वसीम रिजवी को एक जो था ही नहीं मुस्लिम, जो शिया था ही नहीं, एक मतलब मैं उसको हिंदू भी नहीं कहूंगा, उसको भी एक पार्ट इलेक्शन का बनाया। उसके बाद इस वक्त जो है, कहां से इतना है वो भागवा शस्त्र क्या आप बोलते हैं उनको, वो पट्टे जो है कहां से इस वक्त उतना है। आपने बोला, सही बोला आपने कि हिजाब जो है 90% लोग जो है राशन कार्ड के मुस्लिम है। जबरदस्ती से वो पहनते हैं, जबरदस्ती से नमाज पढ़ते हैं, जबरदस्ती से रोजा रखते हैं। मैं भी मानता हूं आप जिस तरह बोल रहे हैं, मगर आप ये सोचिए ना कि जो लोग कंपलसरी, जो लोग लगाते हैं पहले से ही, उन लोगों के ऊपर भी है। पिछले साल जम्मू कश्मीर में एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसको फेरन कहते हैं, आपको शायद पता होगा फेरन किसको कहते हैं। नहीं, बाहर ज़्यादा से नहीं। लगाते हैं हाँ, जो कश्मीर में हम लगाते हैं, बहुत बड़ी कमीज जैसी होती है, मोटे किस्म की, जो हमें सर्दी में लगती है, उसके ऊपर भी बैन लगाने लगे। क्या सुजा भाई, आपको लगता है हिजाब निकालने से टेररिज्म खत्म होगा? आपको नहीं लगता है नहीं, फेरन हिजाब निकालने का से और टेररिज्म टेररिज्म खत्म का होगा? कोई लिंक ही नहीं है। तो किफ़ायत फिर देखिए, क्या मसला है इनका? जो जो आए थे लौंडे, वो खुद एक बिल्कुल। किस्म का आतंक मचा रहे थे। देखिए, जी। राम के नाम पे जय जयकार करके आतंक मचाना, राम को बदनाम करना है। और ये पाखंडी जिसको हमने
प्रधानमंत्री मान बैठा है, हालांकि मैं नहीं मानता, मेरे लिए वो गैर कानूनी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी साला नपुंसक आदमी जो इतनी पिछवाड़े में दम नहीं है कि INI पे स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में भी बोल दे कि ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये ऐसा है भाई, इनको EVM का भरोसा है, टेका है, जिसके चलते ये लोग अम्मा बहन कर रहे हैं। आज यूपी का चुनाव ख़त्म हुआ पहला चरण का, जिसके चलते जो है जो लोग बीजेपी को भूल बैठे थे वो भी घरों से निकले, और जितने EVM के ऊपर वोट आज पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, बिल्कुल मैं नंबर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने भी, यानी बिहार की स्थिति उत्तर प्रदेश में गुजर रही है, ले देखिए बिहार की स्थिति उत्तर प्रदेश में गुजर रही है। अगर इसी तरह का चरण या फिर ट्रेंड रहा तो 7 चरण के बाद में 270 निकलना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। बहरहाल जिस तरह आपने ये बस एक भुनाने वाला मसला था, उसी तरह मैं जम्मू कश्मीर की भी बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की भी बात करूंगा। आगे आने वाला इलेक्शन है, शायद 2 या 4 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होगा। बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है इलेक्शन के नाम की, मतलब जो इलेक्शन में होने चाहिए। तो EVM शायद यहाँ भी होगी, उसी तरह से है कि इन्होंने यहाँ भी की होगी। मैं डीलिमिटेशन कमीशन की बात करूंगा, जो जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन 2012 के बाद आज फिर से हुआ, और उसमें इस तरह सीटें बनाई गई है कि इन्होंने कहा है कि 65 के पार जो है इस साल ये सीटें लेना चाहते हैं और खुद की जो है सरकार बनाना चाहते हैं। मगर मैं आपको सुझाव भाई ये भी कह दूं कि इस तरह से सीट बनाई गई है कि किस तरफ हिंदू लोग हैं उनको एक अलहदा कर दिया है, किस तरफ मुस्लिम लोग हैं उनको अलहदा कर दिया है। इन्होंने रिजर्व करके रखी है सीटें। इस तरह मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को तोड़ने में 2-4 साल ही लगेंगे, जिस तरह ये कर रहे हैं लोग। खैर टूटेगा नहीं टूटेगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि फ़ैज़ जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अल्लाह खैर का मामला रखे। लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर एक बहुत बड़ा बवाल आने वाला है। अभी सोच के देखिए, नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में ठहर के जिस तरह का बयानबाजी किया, जिस तरह की जुमले कशी किया, यानी 2020 और 21 के दौरान जितने लोग कोविड में इलाज नहीं मिलने की वजह से मारे गए, उनका आज जो है कोई पुरसान हाल नहीं है। यानी मर गया मरदूस, फातिहा न दरूद कहते हैं हमारे पास। तो ये कर दिया, क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा, यानी पलट के पार्लियामेंट से रिकॉर्डेड वर्जन के ऊपर वो झूठ बोल रहा है कि कांग्रेस ने ये किया, आम आदमी पार्टी ने ये किया। कोई सबूत, कोई तथ्य पेश किया? कुछ नहीं, हवाई बातें कर दो, आप उसके ऊपर चर्चा होगी। अगर आप पुराने वीडियोस निकाल के देखेंगे, नहीं, अगर आप पुराने वीडियोस निकाल के देखेंगे तो मैंने ये बात साफ तौर पे कही थी कि आज मरने वाले मर जाएंगे। चुनाव से पहले ये सारा गेम पलट के जो है कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो भी हुआ ये ऑपोजिशन की वजह से हुआ करके ये बोल देगा, साबित कर देगा, और पूरे सोशल मीडिया और गोदी मीडिया पे बस यही चर्चा होगी। आज वही चर्चा हो रही है। 10 लाख 12 लाख 15 लाख लोग हैं जो सोशल मीडिया पे, आपने बोला जी, जिस तरह आपने बोला ना कि उतने कोविड के वजह से नहीं मरे जितना इलाज न करने की वजह से मरे। आपको मैं सबसे बड़ा फैक्ट बोलूं कोरोना वायरस की वैक्सीन का, इंडिया का वैक्सीन इस वक्त 80% लोगों को जो है सेकंड डोज नहीं लगाई गई है। उनको अपने मोबाइल पर मैसेज भेज दिया गया है कि आपको जो है सेकंड डोज लगाई गई है। आपको पता है ये कितना बड़ा मतलब यहाँ पर स्कैम हो रहा है इंडिया में? स्कैम्स हर घंटे में करोड़ों रुपए के स्कैम होते हैं किफायत। मसला ये नहीं है कि हमारे पास स्कैम हो रहा है, मसला ये है कि हमारी पब्लिक इतनी बटी हुई है कि इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं है। आज मुझे हैरत हो रही थी, आज एक्चुअल जो वोटिंग देख रहा था ना, यानी 58 में से ऐसे कई सीट थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ रहे थे। मुझे शर्मिंदगी से मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। स्कैम में कोरोना वायरस की बात इसलिए कर रहा हूँ, स्कैम में इसलिए बोल रहा हूं, एक तरफ से आपको जितने भी हिंदुस्तान के मोबाइल फोन हैं, अगर किसी भी मोबाइल फोन के ऊपर आप बात करेंगे वो बोलेंगे हमने इतने करोड़ अचीव किया, इतने करोड़ अचीव किया। दूसरी तरफ से 80% लोग ऐसे हैं जिनको सेकंड डोज नहीं दी गई है, बल्कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज भेजा है कि आपको जो है सेकंड डोज लगा दी। इवन कि मैं भी उसमें हूं।
मैं भी उसमें हूँ, मुझे भेजा गया है, और आज मेरा जो है इंटरनेट पर मेरी सर्टिफिकेट निकलती है कि इसने सेकंड डोज लगाया है, जबकि मेरे ऊपर सेकंड डोज नहीं लगाया गया है। ऐसा और है सबसे बड़ा जो जी किफायत, मसला ये नहीं है भाई, पहली डोज भी वैक्सीन की कहाँ लगी है, सिलाइन वाटर की लगी है तकरीबन लोगों को। वैक्सीन थी कहाँ जो लगाएंगे ये लोग। वही मैं बोल रहा हूँ एस्ट्राजेनेका का कितना। जो सप्लाई थी वो अभी तक जो है पूना वाला पूरी नहीं कर सका, तो इंडिया में कैसे दिया। तो वैक्सीन बिल्कुल इंडिया में कई लोगों को लगी नहीं, 90% लोगों को वैक्सीन नहीं लगी। सेलाइन का पानी लगा जी दिया, बोल दिया वैक्सीन लग गई। बिल्कुल एक्टिव फ्लू शॉट लगा दिए, जिससे तबीयत थोड़े लोगों की ख़राब भी हुई, और जिन जिनको वैक्सीन जी लगी है उसमें से 2% लोग मारे जा चुके हैं। तो ये वैक्सीन नहीं थी, एक किस्म का जो है टेस्ट एंड ट्रायल था। बहरहाल ये तो तमाम चीज़ें चलते रहेगी। अभी आने वाले 2-3 दिनों में ये बुरखे का जो बवाल है, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने तो बड़ी बेंच को रेफर कर दिया, हालांकि ये संवैधानिक मामला है, आधिकारिक बिल्कुल मामला है, इसको सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच को सुनना चाहिए था, लेकिन सुनने से इनकार कर दिया, ये कह के कि भाई बिल्कुल हाई कोर्ट में मामला अभी सुनवाई में है ना, उसके बाद में हमको इसके ऊपर कोई जल्दी नहीं है। रमना जो चीफ जस्टिस है उसको लगता है हमें इसके ऊपर कोई जल्दी नहीं है, जबकि ये जल्दी बहुत नहीं। ज़्यादा बवाल होने वाला है, जबकि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होने वाला है आने वाले दर में। बिल्कुल आज ये चुनाव के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आगे जाके 6 से 8 महीने के अंदर ये बुर्के पे या हिजाब पे इतना बड़ा बवाल होगा, कई लोगों की, कई मासूमों की जान चली जाएगी। इसका कुछ लेना देना बिल्कुल। किसी से है ही नहीं। अभी आदित्यनाथ को सुजाता देखो भाई, ना, अभी जो अजय बेस्ट आके जो है सुबह सुबह मैसेज दे रहा है कि केरला बन जाएगा, वेस्ट बंगाल बन जाएगा, फला बन जाएगा, कश्मीर बन जाएगा। यानी कश्मीर जो है ऐसा है, आतंकवाद का मुंबा बना के पेश किया जाता है। केरला बिल्कुल को पॉपुलेशन कंट्रोल के साथ, मुसलमानों की आबादी के साथ जोड़ के बताया जा रहा, खौफ पैदा किया जा रहा है। और बिल्कुल मजाल की बात ये थी, या कमाल की बात ये थी कि आज, खैर सीटें किसकी क्या निकली वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से वोट पड़ रहे थे ना, उससे एक बात तो तय हो गई, इन लोगों ने एक चीज़ तो अचीव कर ली। नंबर 1, नफरत फैलाने में और दिलों में नफरत भरने का जो काम किया है ना, वो इन लोगों ने अचीव कर लिया। बिल्कुल दूसरा, हमारी सबसे बड़ी नाकामयाबी या हमारी सबसे बड़ी नपुंसकता ये है कि मुसलमान बिल्कुल वो लोग जो तबलीग का काम करना चाहिए, जिसको दाई है, जो दावत देने का काम करना चाहिए था, वैसे लोगों को बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत दे कि वो अपने घरों से निकले और लोगों को दावत देने का काम करे। हिदायत मिलेगी नहीं मिलेगी वो अल्लाह बेहतर जाने। कम से कम ये जो मिसकंसेप्शन मुसलमानों को लेके या दीन को लेके या मजहब को लेके या इस्लाम को लेके जिस तरह से बिल्कुल फैलाया जा रहा है, कम से कम उसको एलिमिनेट करने के लिए लोगों को दावत देने की जरूरत थी। और आज जो जो राशन कार्ड के मुसलमान हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, भाई मेरे राशन कार्ड के मुसलमान हो, अल्लाह का खौफ पालो, अल्लाह का खौफ पालो। हाँ, कम से कम अपने आमाल के जरिए लोगों को ये बताने की तो कोशिश करो, अपने कर्म के जरिए लोगों को बताने की तो कोशिश करो कि तुम्हारी जिंदगी क्या है और तुमने क्या कर लिया। सुजा भाई, आपसे जानना चाहता हूं, जो इस वक्त बिहार में इलेक्शन हो रहा है, इसकी क्या स्थिति है? क्या आपको लगता है बिहार कि में कहाँ हो रहा है भाई, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है। सॉरी, उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि जो है भाजपा सरकार फिर से वहां पर आएगी? नहीं, देखिए मेरा काम मुझे जो करना है किफायत मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। अब आएगी नहीं आएगी अल्लाह आलम बिस्सबाब, मैं इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि मसला ये हो गया है मैं तो रियल टाइम नंबर देखता हूँ किफायत, कहाँ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मुझे रियल टाइम नंबर का इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। मेरे पास एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है कि आज किसको कितने मिले, लेकिन वो तो बताऊंगा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा, मुझे जो करना है मैं वो कर रहा हूँ भाई। मैं जो कर सकता हूँ, मैं जो बन सकता है मुझसे वो कर रहा हूँ। आगे अल्लाह रुपये तो उसके अंदर कामयाबी के दुआ कर दें कि आज जो है। चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप मतलब बताएं कि क्या रेशो चल रहा है, मतलब जो ईवीएम एक्चुअल वोटों का रेशियो जो है उसमें अगर देखो तो बीजेपी की हालत बहुत खराब है, लेकिन ईवीएम के अंदर नंबर बदलने के बाद में बीजेपी इतनी स्थिति पे तो है कि 7 चरण होते होते काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगी। लेकिन जहां पे मैं रोक सकता हूं वहां पे रोकने की वजह से
आज इनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होकर पड़ी हुई है। जब ये पता चला कि आज बहुत सारा काम इनका ख़राब हुआ तो बहुत देर से मुझे गालियां आ रही हैं बीजेपी के कई बड़े बड़े दिग्गज, हराम खोर, लानती, अमित शाह के पास से, योगी आदित्यनाथ के पास से, अजय बिष्ट बोलूँगा हराम के पिल्ले को। बहरहाल बहुत जगहों से बहुत ज़्यादा गालियां और धमकियां आई हैं। ये चलता रहा। बहरहाल आज की स्थिति जो एक्चुअल स्थिति थी, जो ईवीएम की स्थिति थी, जो मेरे बाद में स्थिति हुई, वो तीनों अलग अलग है। अफसोस इस बात का होता है कि लोग आज भी बीजेपी को वोट डाले हैं, उस बात का दुख होता है, और बीजेपी वोट बदली है उस बात का और भी ज़्यादा दुख होता है कि सामने बदली जा रही है, उसके बावजूद भी लोगों को इतना शऊर नहीं आ रहा कि इनके खिलाफ ठहरे। बहरहाल किफ़ायत, आपने कॉल की, थैंक यू। इंशाल्लाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुजाब भाई, मुझे कॉल पर लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे कॉल पर लेने के लिए। अल्लाह आपको खुश रखे भाई। मैं परमार भाई काफी देर से कॉल कर रहे हैं तो इनको कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में इंशाल्लाह। सुजाब भाई मेरी तरफ से अपने बच्चों को प्यार देना। खुदा हाफिज। थैंक यू किफायत, अल्लाह हाफिज। ये हमारे साथ सैयद किफ़ायतुल्लाह थे, ये अल्लाह इनको खुश रखे, आफियत से रखे। किफ़ायत भाई जो है हमारे साथ जो है वहाँ से जुड़े थे, कश्मीर से। ये जर्नलिस्ट है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। किफ़ायत भाई कमेंट में डाल दें ताकि लोग आपके साथ जुड़ें।